हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और उन चैप्टर को हम देख रहे हैं कि उसका जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़े टैक्सोन हम लोगों ने पढ़ लिया था, टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़ लिया था, इन सब चीज़ों को देखा, बच्चों ने समझा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो उसी क्रम में हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। क्लियर। अब जैसे एक टर्म से बहुत प्यारा देखो, सिस्टमैटिक दिया हुआ है। सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो डेराइव्ड है, किससे डेराइव्ड है? एक लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड है वो? सिस्टिमा। क्या वर्ड है? सिस्टिमा दिया हुआ, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेन या ऑर्गेन। क्लियर। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेन। क्लियर। अब कहते हैं कि सिर्फ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज भी नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाया गया। इसका स्कोप जब देखा गया, इसको स्कोप में आपका आइडेंटिफिकेशन आ गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इवन इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया गया है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो सिस्टमैटिक जो है आपका क्लियर हो गया कि सिस्टमैटिक है क्या आखिर, है ना। तो सिस्टमैटिक क्या हम लोगों ने समझा, सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक एक वर्ड है जो सिस्टम से लिया गया, जो लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। और ये कैरोलिनीस में सिस्टिमा नेचुरी के नाम से ही टाइटल से उसने पब्लिकेशन अपनी बुक को किया गया था। तो कहते हैं सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और ये आल्सो इंक्लूड किया गया है किसमें? आपका अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। चलिए, अब एक बहुत ही प्यारा टर्म आप दिखाई दे रहा हो सामने स्क्रीन पर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिखाई दे रहा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो है कि क्योंकि क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की एंड इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक या कैटेगरी। क्लियर। तो कहने मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरी, जानते हो ढेर सारे क्लास हैं, ऑर्डर है, फाइलम है, तो दी ज़्यादा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसी में हम लोग एक हायरार्की आते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे ऑर्गेनिज को क्लासीफाई किया गया है इनटू ग्रुप में बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तो हायरार्की मतलब क्या होता है? एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एक रैंकिंग सिस्टम बनाया गया है जहां एनिमल को उनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस से उनको डिवाइड किया गया कई कैटेगरी में, कई रैंक में। दैट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आइए देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग करते हैं। क्लियर। ऐसे टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया। सबसे जो टॉप लेवल का है पार्ट इसमें जो एक्चुअली इसमें हाईएस्ट और लोअर लेवल बनाया गया है। तो सब जनरली इसमें जो होता है किंगडम से लगा कर स्पीसीज होता है, लेकिन अभी जो नया ऐड हुआ वो एक आया हुआ, एक नया आया डोमेन आया हुआ, ये डोमेन नया ऐड हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया आर्चिया, आर्ची जानते हो, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। फिर आपका आया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसको आप ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हो। और तीसरा आपका आया है यूकैरिया, यूकैरिया, यूकैरिया इसमें क्या है आपके कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट अगर कोई पूछे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की सबसे ऊपर कौन सा है, तो कहा कि डोमेन, डोमेन 1 नंबर पाता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्चिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और यूकैरिया, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म किया गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका होता है किंगडम, क्या आता है? किंगडम आता है। और थर्ड नंबर क्या आता है? थर्ड नंबर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस मतलब फाइलम, थर्ड नंबर फाइलम आ जाएगा। हाँ, अगर प्लांट होगा तो उसके अंदर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर क्या हो गया? क्लास आ गया। पाँचवें नंबर क्या हो गया? ऑर्डर आ गया। छठे नंबर पे क्या हो गया आपका? फैमिली। और सातवें नंबर का आपका क्या हो गया? जीनस। और सातवें नंबर क्या हो गया? स्पीसीज। ये टोटल आपके देखा जाए तो 1 to 7 कैटेगरी है, ये ही मिल करके आपका बनाते क्या? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब देखो इसमें क्या है, एक
चीज़ जो आपको याद करने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो इसमें आपका डाइवर्सिटी तो इंक्रीज करेगा, यानी स्पीसीज टू किंगडम जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो इसमें डाइवर्सिटी इंक्रीज कर, दैट मीन्स सिमिलरिटी इसमें आपको कम दिखाई देगी। लेकिन जब आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो जो डाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज करती है और जो सिमिलरिटी होती है वो इंक्रीज करती है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छा इसमें आता है। क्या हम लोगों ने अभी तक समझा? हम लोगों ने अभी तक यही समझा कि जब हम किंगडम से ले करके स्पीसीज तक आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है वो डिक्रीज करती है और जो सिमिलरिटी होती है वो इंक्रीज करती है। लेकिन जब स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है और जो सिमिलरिटी होती है वो डिक्रीज करती है। क्वेश्चन कई बार आएगा जी, आप ध्यान रखिएगा। ये आप जानते हैं कि स्पीसीज क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्या जाना, सिस्टमैटिक जान लिया और टैक्सोनॉमिक हायरार्की जान लिया। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं जो आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। जैसे मान लो डोमेन, डोमेन जैसे आ गया यूकैरिया कर दिया और जो किंगडम है वो आपका एनिमैलिया हो गया और जो फाइलम आपका है, फाइलम आपका कॉर्डेटा, फाइलम का कॉर्डेटा। फिर आता है क्लास आपका आ जाता है मैमेलिया आ जाएगा और फिर ऑर्डर आपको आ जाएगा प्राइमेट्स आ जाएगा। और इसके बाद फैमिली की बात करें तो होमिनिड या होमिनिड। और जीनस आपका क्या हो जाएगा, जीनस आपका होमो सैपियंस और जीनस सिर्फ होमो आएगा, क्या आएगा, होमो। और स्पीसीज आपका आ जाएगा होमो सैपियंस। तो ये आपको जान लिया क्या जाना, डोमेन यूकैरियोटा, किंगडम एनिमैलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली आपका होमिनिडी, जीनस आपका है होमो और स्पीसीज आपका होमो सैपियंस। ये हमने आपको एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एग्जाम्पल दे दिया तो जिसमें आपका पूरा आ गया, डोमेन भी आ गया, किंगडम भी आ गया, फाइलम भी हो गया और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज तीनों आ गया। बस ध्यान रखिएगा कि ऊपर जाने पर डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी, सिमिलरिटी डिक्रीज करेगी, नीचे आने पर डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी, सिमिलरिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अभी हम लोगों को एक और टॉपिक लगेगा इस पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि अब हम लोग सवाल कर जाना किंगडम फाइलम के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे शुरू करेंगे, स्पीसीज, जीनस और ये फैमिली, क्लास और ये सब पढ़ेंगे क्रम से, एग्जाम्पल सही। क्लियर है? तो अभी एक लेक्चर की और रिक्वायरमेंट है, तो अभी आप इतना पढ़िए, समझिए, जो भी दिक्कत आए उसे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा सबके पास है, वो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें मिला जुला आपको पूरी फैसिलिटी है आपको बायोलॉजी को इम्प्रूव करने की पूरी फैसिलिटी आपके पास है। जो भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन, आप फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैं इसको इसलिए बन ताकि बच्चे पढ़े, समझें और बायो का डर दिमाग से निकालें। ठीक है, तो इसलिए 11th को बहुत बेसिक शुरू किया और बहुत स्लोली ले चल रहा हूँ ताकि बच्चे उसको पढ़ें, समझें और बेहतर करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई तो आप बात कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, मैसेज डाल सकते हैं यूट्यूब पर कि सर ये चीज़ें और हमको चाहिए, ये और डिटेल हमको चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर एक बार। थैंक यू।